द्रौपदी मुर्मू का आगमन होता हुआ यहाँ पर। वो हमेशा कहा करते थे कि बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और आज देश कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। वो मानते थे कि भारतीय लोकतंत्र ऊपर से जितना जीवंत दिखाई देता है, भीतर से भी वो उतना ही सबल और शक्तिशाली है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं अटल जी की समाधि सदैव अटल पर। अटल जी ने अपने नाम की तरह कई क्षेत्रों में अटल रेखाएं खींची, जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को कड़ी के रूप में जोड़ती थी। वो कहते थे कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन मां भारती सदैव गर्व से महकनी चाहिए। वे प्रखर राजनेता के साथ कुशल प्रशासक और कवि हृदय थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सरलता, वाक्पटुता, सहजता और प्रसन्नचित स्वभाव उनके विराट व्यक्तित्व की आभा थी। अपनी बात को सार और प्रभावी ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी बात को सार और प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना उनके मंत्र मुग्ध व्यक्तित्व को चार चांद लगाती थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। अपने एक लेख में अटल जी कहते थे, इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह अपने एक लेख में वो कहते थे कि भारतीयकरण की परिधि में जीवन का केवल एक अंग नहीं, समग्र जीवन आता है। राजनीति, अर्थ, शिक्षा, समाज, रचना, सभी क्षेत्रों में भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर नव निर्माण करना भारतीयकरण का अर्थ है। उनकी दत्तक पुत्री नमिता, बहुत ही भावुक क्षण उनके लिए, देश के लिए। वो एक ऐसे राजनेता रहे जिनका सभी राजनीतिक दल सम्मान करते थे। वाजपेयी जी अपने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राजनीति में तब आए जब उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अटल जी ने राजनीति को एक नई परिभाषा दी। सामने तैरने लगते हैं। आपने श्रद्धेय अटल जी के समक्ष भी भजन प्रस्तुत किए थे। आज आप भक्तिमय स्वरांजलि अर्पित कर रहे हैं परम श्रद्धेय अटल जी को। ये कबीरदास जी का भजन श्री
अटल जी को बहुत प्रिय था और जब भी कार्यक्रम में होते थे तो इसकी फरमाइश जरूर करते थे। आपको सुनाता हूं। रे मा बनी सा रे नी दा पा धा मा रे पा मा रे गा नी सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। स्वाभाविक है कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। शरीर को एक चादर के समान समझते हुए कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया चदरिया हारे चदरिया ओरे चदरिया हारे चदरिया ओरे चदरिया झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी शरीर रूपी चादर है। कैसे बनी ये चादर? अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूरी। अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूरी। 9-10 मास बुनन को लागे 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली कीनी चदरिया। धीनी रे धीनी 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 राम नाम रस धीनी चदरिया। धीनी रे धीनी जब मोरी चादर बन घर आई रंगरेज को दीनी। अर्थात शरीर ने जन्म लिया। रंगरेज कौन है? रंगरेज है गुरु। गुरु के पास